नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज। मैं हूं बबली भाटिया। अब खबरें हैं विस्तार से। भारत में कोविड-19 संक्रमण के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 1 लाख के पार पहुंच गई, जबकि संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 64,73,544 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में 54 लाख से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और इसके साथ ही देश में संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 83.84% हो गई है। मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार संक्रमण के देश में अभी तक कुल 54,27,706 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। वहीं देश में अभी 9,44,996 मरीजों का कोरोना वायरस का इलाज जारी है, जो कुल मामलों का 14.60% है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के प्रकोप से विश्व भर में करीब 3.44 करोड़ संक्रमित हैं और 10.26 लाख से अधिक लोगों की मौत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण आधारभूत संरचनाओं के विकास से जुड़ी परियोजनाओं को नजरअंदाज करने के लिए कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए शनिवार को कहा कि देश ने लंबे समय तक एक ऐसा दौर भी देखा जब रक्षा हितों के साथ समझौता किया गया। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा जरूरतों और रक्षा हितों का ध्यान रखना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में रोहतांग के 10,000 फीट की ऊंचाई पर निर्मित अटल सुरंग के उद्घाटन के बाद यहां एक समारोह को संबोधित करते हुए बातें कही। मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली 9.02 किलोमीटर लंबी अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। सामरिक रूप से महत्वपूर्ण यह सुरंग हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला में औसत समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर अति आधुनिक विशिष्टताओं के साथ बनाई गई है। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे को लेकर फंसे पेंच को सुलझाने में महागठबंधन ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग से पहले बाजी मारते हुए राजद के 144, कांग्रेस के 70 और वाम दलों के 29 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की, तो इससे नाराज विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी ने इसे अपने साथ धोखा बताते हुए महागठबंधन से नाता तोड़ लिया। राष्ट्रीय जनता दल, राजद और विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे और विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के साथ ही राज्य के 3 प्रमुख वामदल के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में आयोजित संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में महागठबंधन ने सीटों की घोषणा कर दी। महागठबंधन में हुए सीटों के तालमेल के तहत राजद को 144, कांग्रेस को 70 एवं वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट तथा वामदलों को 29 सीटें दी गई हैं। वामदलों को दी गई 29 सीटों में से 19 सीट पर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवाद भाकपा माले, 6 सीट पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा और 4 सीट पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। साथ ही यह भी तय हुआ कि वीआईपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा को राजद अपने कोटे से सीट देगी। राष्ट्रमंडल खेलों 2026 की मेजबानी की दौड़ में आगे चल रहे हैमिल्टन शहर की बोली समिति ने निशानेबाजी को खेलों की प्रस्तावित सूची से बाहर रखा है। इससे पहले बर्मिंघम 2022 खेलों से भी निशानेबाजी को बाहर रखा गया था, लेकिन भारत के दबाव के कारण इसे इसमें शामिल किया गया, जिसका आयोजन बर्मिंघम की जगह चंडीगढ़ में होगा। निशानेबाजी 1970 को छोड़कर 1966 से हर बार इन खेलों का हिस्सा रहा है। हैमिल्टन 2026 खेलों की बोली समिति के अध्यक्ष लू फ्रोपोर्टी ने एक ऑनलाइन सम्मेलन में पुष्टि की। उन्होंने कहा कि निशानेबाजी इसके प्रस्ताव का हिस्सा नहीं है। InsideTheGame.com के मुताबिक उन्होंने कहा कि फिलहाल मुझे नहीं लगता कि निशानेबाजी इन खेलों का हिस्सा है। भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने भी इन खेलों के 2026 या 2030 की सत्र मेजबानी में रुचि व्यक्त की थी। रेडियो सेंट्रल न्यूज की टीम सभी देशवासियों से अपील करती है कि लॉकडाउन से ही कोरोना को रोका जा सकता है। आप घर के अंदर रहकर इस घातक वायरस से बच सकते हैं। जान है तो जहान है। आपका एक कदम आपकी जान के साथ साथ पूरे देश को कोरोना वायरस के तांडव से बचा सकता है। इसलिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।